ज्यूरिश क्लासेस में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है शोध के उपागम, जिसे कि रिसर्च अप्रोचेज कहते हैं अंग्रेजी में। इसके पहले हम शोध के प्रकार, शोध की परिभाषा और शोध का उद्देश्य देख चुके हैं। तो शोध का उपागम है क्या? अनुसंधान के लक्ष्यों व आशयों तक पहुँचने की विधि को ही हम उपागम कहते हैं। यानी जो शोध किया जा रहा है उसका लक्ष्य, उसका आशय तक पहुँचने की विधि को उपागम कहा जाता है। शोध के दो प्रमुख उपागम हैं। पहला है प्रत्यक्षवाद, जिसे कि पॉजिटिविज्म कहा जाता है। दूसरा है उत्तर प्रत्यक्षवाद, जिसे पोस्ट पॉजिटिविज्म कहा जाता है। पहला प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य केवल उन घटनाओं का वर्णन करना है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख या अनुभव कर सकते हैं या निरीक्षण कर सकते हैं। यानी प्रत्यक्षवाद कहता है कि सिर्फ जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, उन्हीं घटनाओं का सिर्फ वर्णन प्रत्यक्षवाद में किया गया है। प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य सत्य का पता लगाना या उजागर करना है। इसमें मात्रात्मक विधि पर बल दिया जाता है। प्राकृतिक घटनाओं की तरह सामाजिक घटनाएं भी कुछ नियमों के आधार पर घटित होती है। प्रत्यक्षवाद के इन नियमों को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा खोजा जा सकता है। प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ वैज्ञानिक कार्य प्रणाली से भी संबंधित होता है। प्रत्यक्षवाद एक उपयोगितावादी विज्ञान है। प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्षवाद की व्याख्या सबसे पहले कौन किया था, तो उसका आंसर होगा ऑगस्ट कॉम्टे। प्रत्यक्षवाद के जनक किन्हें कहा जाता है, इसका भी आंसर होगा ऑगस्ट कॉम्टे। कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद की व्याख्या अपनी रचना कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 1842 तथा द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 1851 में की। यानी कॉम्टे की जो है रचना है प्रत्यक्षवाद पर, दो रचना है। पहला कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी और दूसरा है द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। प्रत्यक्षवाद कॉम्टे की अध्ययन पद्धति है जो विज्ञान पर आधारित है। प्रत्यक्षवाद के अनुसार केवल वही ज्ञान प्रमाणिक है जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है। यानी प्रत्यक्षवाद कहता है कि वही ज्ञान को प्रमाणिक प्रत्यक्षवाद मानता है जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव पर आधारित है। इसमें भावनाओं, कल्पनाओं, अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए प्रत्यक्षवाद में भावनाओं, कल्पनाओं और अंधविश्वास का स्थान नहीं है। प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त, विश्वसनीय एवं प्रमाणिक मानता है। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद से संबंधित पहलू, प्रत्यक्षवाद से संबंधित पहलू में है पहला एशियोलॉजी। ये नैतिकता एवं मूल्य प्रणाली पर आधारित है। इसमें मुक्त शोध, तटस्थ एवं स्वतंत्र शोध और शोधकर्ताओं का पूर्वाग्रह से मुक्त होना आदि से संबंधित है। ओंटोलॉजी, इसमें विषय संबंधित ज्ञान का विश्लेषण, पुनः उपयोग, मान्यताओं को स्पष्ट करना, वास्तविकता आदि सम्मिलित है। एपिस्टेमोलॉजी, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक फेरिर ने किया था। यह ज्ञान के स्रोत, प्रकृति, विषय एवं ज्ञान प्राप्ति की विधियों से संबंधित है। चौथा शोध पद्धति या कार्य प्रणाली, रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके अंतर्गत प्रश्न पूछना और उचित दृष्टिकोण अपनाना शामिल है।
प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के चरण। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के 4 चरण हैं। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण कहता है कि सबसे पहले जिस टॉपिक पर अनुसंधान करना है या शोध करना है उसका चुनाव करेंगे। उसके बाद दूसरा चरण कहता है कि उसके बाद अवलोकन और निरीक्षण किया जाएगा। उस विषय से संबंधित प्रत्यक्ष होने वाले तथ्यों को एकत्रित किया जाएगा। उसके बाद तीसरा चरण में है कि अवलोकन और निरीक्षण के पश्चात उसका विश्लेषण करके सामान्य विशेषताओं के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाएगा। और प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का चौथा चरण कहता है कि विषय से संबंधित कोई निष्कर्ष निकालना, यानी सबसे पहले क्या किया, विषय का चुनाव किया, दूसरा उसके बाद अवलोकन और निरीक्षण किया गया, तीसरा विश्लेषण किया गया, उसके बाद चौथा में निष्कर्ष निकाला गया। उत्तर प्रत्यक्षवाद। उत्तर प्रत्यक्षवाद पोस्ट पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवाद के कमी के कारण उत्तर प्रत्यक्षवाद का उदय हुआ। उत्तर प्रत्यक्षवादियों ने कहा कि मनुष्य तर्क संगत है परंतु उसका व्यवहार तर्कहीन है। प्यार, सहानुभूति, भय और पक्षपात के कारण सही आंकड़े सामने नहीं आता। यानी प्रत्यक्षवाद में कुछ त्रुटियां रह गई, कमी रह गई, इसीलिए उत्तर प्रत्यक्षवाद का जन्म हुआ। उत्तर प्रत्यक्षवाद का जन्म होने का मुख्य कारण उत्तर प्रत्यक्षवादियों ने कहा कि प्रत्यक्षवाद में प्यार, सहानुभूति, भय और पक्षपात की मात्रा ज़्यादा होने की संभावना है, इसीलिए आंकड़ा सही नहीं हो सकता। उत्तर प्रत्यक्षवाद के अनुसार सभी अवलोकन अस्थिर हैं और इसमें त्रुटि है और यह सभी सिद्धांत पुनः प्रयोज्य है। उत्तर प्रत्यक्षवाद 3 महत्वपूर्ण विकासों पर बल देता है जो निम्नलिखित है। पहला, मात्रात्मक और गुणात्मक रणनीति का प्रयोग। दूसरा, प्रश्न शोध पर आधारित रणनीति की इच्छा। तीसरा, इसके पैटर्न का तरीका मात्रात्मक बनाम गुणात्मक होता है। अब हम देखेंगे कि प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद में क्या अंतर है। प्रत्यक्षवाद में शोधकर्ता व उसकी शोध वस्तु पर जोर दिया जाता है, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद में शोधकर्ता के शोध सिद्धांत, परिकल्पना, ज्ञान, मूल्यों व महत्वों पर जोर दिया जाता है। प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक होता है जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। प्रत्यक्षवाद में किसी भी तरीके से अच्छे आंकड़े जुटाने पर बल दिया जाता है, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद में दबाव नहीं बनाया जाता है। यानी प्रत्यक्षवाद में किसी भी तरीका से वो डाटा कलेक्ट कर लेता है, चाहे डाटा वो सही हो या गलत, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद में कहता है कि इसमें दबाव नहीं बनाया जाता है इसीलिए ये सटीक ज़्यादा होगा। इसीलिए उत्तर प्रत्यक्षवाद का प्रादुर्भाव हुआ। थैंक यू।